जेनजी और मिलेनियंस वॉट एवर इट इज, तो यहाँ पर ना अगर आप एक लड़की को एक थप्पड़ मार रहे हो तो रेडी रहो कि आप 2 थप्पड़ खाओगे, ठीक है। नाउ इट इज वेरी इजी टू गेट डाइवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना लड़कियों के दिमाग में ना ये चीज बैठ गया कि अगर नहीं चला ना तो डाइवोर्स ले लेंगे, केस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीमेंट में भर के रखना। मैं बोली भाई ये सब क्या है, ये कौन सी जनरेशन में आ गए हम। हाँ, क्यों को कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो हम कैंडल्स लेके निकलते हैं, हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। बट अगर लड़कों को कुछ होता है ना तो उसके पीछे कोई नहीं जाता। ऐसी इक्वालिटीज दे दी गई है लड़कियों को कि ना शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है। बट लड़कों को डोमिनेट मत करो यार, वो बेचारे, उनका क्या गलती है, ठीक है। वो बहुत प्यारे से होते हैं, उनको मत इतना रुलाओ, इतना उनको परेशान मत करो। तो एक ऐसे कुछ रील्स आती है हमारी फीड पे कि एक लड़का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरी वाइफ मुझे परेशान करती है तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। तो वहां मुझे लगता है कि अब लड़कियां इतना परेशान करती है ना लड़कों को, एम्ब्रॉयडरी में टाइगर ड्रॉ कर रही हैं, टाइगर को एम्ब्रॉयड कर रही है एक कपड़े पे, तो बताना चाहती है कि जिस तरीके से टाइगर आजाद है ना उस तरीके से सुई है और ये धागा है। तो अगर मान लो वो घबराया हुआ इंसान क्या करेगा ना, उसका जो धागा है ना वो सुई में घुसेगा नहीं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के फ्लेमिंगो बुक का एक अनदर पोएम, एक अनदर चैप्टर विच इज आंट जेनिफर्स टाइगर। अब देखो, स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन में पुरानी सारी वीडियोस की लिंक ऐड की रहती है और ऐड किया रहता है आप लोग के लिए नोट्स जो कि फ्री है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। अब हम जब ये पोएम स्टार्ट करें ना तो मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाना चाहती हूँ। देखो, ये जो हमारी पोएम की पोएट है ना, शी इज हरसेल्फ अ फेमिनिस्ट, तो वो फेमिनिस्ट है। वो यहाँ पे एग्जैगरेट करती है, पॉइंट आउट करती है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी को, ठीक है। तो वो कहना क्या चाहती है, किस तरीके से जो मेल होते हैं ना, जो मर्द होते हैं ना, उनको लगता है कि वो औरतों पर आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं, वो उनको आसानी से ऑप्रेस कर सकते हैं, उनको डोमिनेट करके रख सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम अभी जमाने की बात करें ना, आज की अगर बात करें ना, तो आज का जो ये जनरेशन है, ठीक है, यू कैन कॉल इट जेनजी और मिलेनियंस वॉट एवर इट इज, तो यहाँ पर ना अगर आप एक लड़की को एक थप्पड़ मार रहे हो तो रेडी रहो कि आप 2 थप्पड़ खाओगे, ठीक है। तो सिर्फ आप एक थप्पड़ मारोगे नहीं, वहां आपको 2 थप्पड़ लेना भी पड़ेगा। फिर अगेन इफ यू आर हिटिंग हर विद 3 स्लैप्स देन शी इज गोइंग टू हिट यू विद 4 स्लैप्स, ठीक है। तो यहाँ ना इक्वालिटी की बात आ गई है। बट पहले जो हमारे पूर्वज होते थे ना, जो एंसेस्टर्स थे हमारे, या फिर जो हमारे पुराने जनरेशन के जो लोग थे, दादा दादी के जो जमाने के लोग थे, तो वहां पे ना ये सब नहीं होता था। एक औरत मार खा रही है अपने हस्बैंड से और वो ना एकदम सिसुर के रहती थी, कुछ नहीं बोलती है क्योंकि भाई मार खाना हमारा काम है और डाइवोर्स हम दे नहीं सकते, तो ये सब चलता था। बट नाउ इट इज वेरी इजी टू गेट डाइवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ना लड़कियों के दिमाग में ना ये चीज बैठ गया कि अगर नहीं चला ना तो डाइवोर्स ले लेंगे। तो ये भी ना एक रीजन, ये अच्छा बात नहीं है, ठीक है। ये अच्छा बात नहीं है कि इट इज कि लड़कियां जो बहुत आसानी से डाइवोर्स ले लेती हैं, एलिमनी मांगती है, तो मैं इन सबको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपली ये बता रही हूँ कि अभी जो जनरेशन चल रहा है ना, वहां लड़के सिर्फ लड़कियों को मार के चुप होके शांति से नहीं बैठ सकते, उनको लड़कियों से भी खाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात है कि अभी जो रिसेंटली हमने सुना है, बहुत सारी केसेस हुई है, ड्रम केस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सीमेंट में भर के रखना। मैं बोली भाई ये सब क्या है, ये कौन सी जनरेशन में आ गए हम। हाँ भाई, इक्वालिटी चाहिए था, बट इन सब चीजों में इक्वालिटी नहीं चाहिए हमें। तो देखो, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, बट अगर आप, ये भी हमारी सोसाइटी में होता है कि अगर लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो हम कैंडल्स लेके निकलते हैं, हम सब कुछ करते हैं, ठीक है। बट अगर लड़कों को कुछ होता है ना तो उसके पीछे कोई नहीं जाता, उसके पीछे कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर एग्जैगरेट नहीं किया गया। ये हमारे दिमाग में है कि अगर लड़कियों को कुछ होगा ना तो सारे लड़के निकलते हैं, सारे लड़के सपोर्ट करते हैं कि क्यों किया, ये कैंडल्स जा रही है, जस्टिस फॉर दिस, जस्टिस फॉर दैट, सब कुछ चीजें, सारी चीजें होती है। बट अगर लड़कों के साथ हो रहा है ना, तब क्यों नहीं निकलता कैंडल मार्च, तब क्यों नहीं होता ये सब। तो अब जो जनरेशन आ गया ना, वहाँ इक्वालिटी बोल बोल के ना ऐसी इक्वालिटीज दे दी गई है लड़कियों को कि ना शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि नाजायज फायदा भी उठाया जा रहा है, और इक्वालिटी के नाम पे उन्हें समझ में आ रहा है शॉर्ट ड्रेसेस, और उन्हें समझ में आ रहा है कि मारा पीटी में उनको इक्वालिटी चाहिए। नहीं, उसमें इक्वालिटी नहीं चाहिए हमें इक्वालिटी चाहिए था किस चीजों में, कि भाई अगर आप काम करो तो हम भी काम करें, अगर आपको फैसिलिटीज मिल रही है तो हमें भी फैसिलिटीज मिले, राइट। तो हमें ये चाहिए थी। बट अभी जो इक्वालिटी, चलो मान लो सबने चिल्ला कर दंगा फसाद करके इक्वालिटी उन्होंने ले ली, ठीक है, समझ में आ गया। बट लड़कों को डोमिनेट मत करो यार, वो बेचारे, उनका क्या गलती है, ठीक है। वो बहुत प्यारे से होते हैं, उनको मत इतना रुलाओ, इतना उनको परेशान मत करो। तो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी से मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम एक अब फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी में जाने वाले हैं।
मुझे शायद ऐसा लगता है, क्योंकि ना बहुत सारे ना रील्स हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सारे लोग तो इंस्टाग्राम पे ही हो गए, राइट, 12 में आ गए तो इंस्टाग्राम आप लोग का नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम ना जैसे रील स्क्रॉल करते हैं तो ना हमारे में ना ऐसे कुछ कुछ रील्स आती है हमारी फीड पे कि एक लड़का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है कि मेरी वाइफ मुझे परेशान करती है तो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। तो वहां मुझे लगता है कि अब लड़कियां इतना परेशान करती है ना लड़कों को कि अब लिटरली उनको ये स्टेप्स उठाना पड़ता है। तो फ्रॉम अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये सोसाइटी नहीं चाहिए जहाँ पे फीमेल डोमिनेट करे, ठीक है। हमें चाहिए था कि भाई हम इक्वालिटी मेंटेन करें। इक्वालिटी कहाँ पे, मारा पीटी में नहीं, लड़ाई झगड़े में नहीं, ड्रेसेस में नहीं चाहिए हमें। हमें जिस तरीके का काम आप करना चाहते हो ना, हमें भी वो बोलने दो, हमें भी वो करने दो, वो इक्वालिटी चाहिए था हमें, ये नहीं चाहिए था जो हमें मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ लड़कियां ना उनको लगता है कि ठीक है काम कर रहे हैं ना, ठीक है हम भी कर सकते हैं, ठीक है हम भी रात में ऐसे पार्टी कर सकते हैं, तो ये फ्रीडम नहीं चाहिए था हमें, ठीक है। वो सब आपका इंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए आप लोग यूज कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो हमें नहीं चाहिए। अगर जितना हक एक मर्द का होता है ना उतना आप औरत को भी दो भाई, और जितना औरत को दे रहे उतना मर्द को भी दो। जितना तेजी से बुलंद आवाज एक औरत निकाल रही है ना, उतना उस इंसान को भी दो, उस मर्द को भी दो, कितना तेजी से वो आवाज निकाल सके, ठीक है। तो ना देखो मैं ना बॉयज की तरफ हूँ, मैं मेन की तरफ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों की तरफ नहीं हूँ, ठीक है, बट जितना बोलना चाहिए उतना ही ठीक है। तो लड़कों को छोड़ दो यार, उनको थोड़ा सा सेफ रखो, क्योंकि यू नो ऐसा ना हो जाए कि लड़कियां बढ़ रही हैं लड़के तो घट गए, भाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ ज्यादा ही डिस्कस कर लिया हमने। तो ये जो हमारी पोएम है ना, तो इस पोएम में क्या होता है कि हमारी पोएट शी इज फेमिनिस्ट, तो वो बोलती हैं कि अच्छा एक और चीज है, बोलने में कितना कुछ बोल दी मैं। देखो एक और चीज है ना, हमारे फ्रेंड सर्कल में ना कुछ मेरी दोस्त हैं तो दे आर फेमिनिस्ट, ठीक है। तो वो बोलती है अरे स्टोरी लगाती है, लड़की के साथ ऐसा किया ना स्टोरी लगा दिया, बट जब लड़कों के साथ होता है ना तब वो स्टोरियां नहीं लगाती। तो मुझे ना उन सब पे आवाज उठाना है कि क्यों नहीं लगाते हो यार, हमारे लड़कों को छोड़ दो, ऐसे मत करो, उनके साथ इतना नाइंसाफी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम लोगों के साथ हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या ना, ये जो हमारा पोएम है ना, इसमें पोएट जो है तो वो फेमिनिस्ट है, तो वो कहना चाहती है कि पहले जो जमाने में होता था ना कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पुराने जनरेशन के जो लोग थे, वो अपनी बीवियों को या फिर अपनी वाइफ को ना मारते थे, ठीक है। मारते हैं इन द सेंस की मार खा रहे हो ना तो आपका हक है, आप मार सकते हैं, हम आपको जहां भी मारना हो मैं मार सकता हूँ, मैं क्योंकि मैं हस्बैंड हूँ तो आई कैन बीट माई वाइफ, तो दैट वाज नॉर्मल। बट अभी नॉर्मल नहीं है वो। तो उस वक्त का पोएम को यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से जो आंट जेनिफर है, तो उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ही वायलेंट थे और एक वायलेंट रिलेशनशिप में वो लोग रह रहे थे, शादीशुदा है, ठीक है, शादी हो चुका है उनका। तो ना जिस तरीके से उनका आर्ट है, ठीक है, तो आंट जेनिफर को ना उनका फेवरेट आर्ट क्या है कि वो एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से करती है। तो वो एम्ब्रॉयडरी को देख के वो इस तरीके से बताती है कि जिस तरीके से वो एम्ब्रॉयडरी में टाइगर ड्रॉ कर रही है, टाइगर को एम्ब्रॉयड कर रही है एक कपड़े पे, तो बताना चाहती है कि जिस तरीके से टाइगर आजाद है ना, उस तरीके से आजाद वो पर्टिकुलर आंट जेनिफर नहीं थी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो उनको मारते हैं, उनको जीने नहीं देते, उनको उनके राइट्स नहीं देते, ठीक है। तो ये सारी चीज हम लोग इस पोएम में डिस्कस करेंगे। ओके चलो अब एक एक लाइन करके लाइन वाइज लाइन में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, कुछ मीनिंग्स हैं बताऊंगी, आप लोग ना अपने बुक में लिख लेना, क्लियर। ओके लेट्स स्टार्ट। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across the screen। अब आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक कपड़े पर, तो उस कपड़े पे क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर कपड़े पे टाइगर जो है ना, आंट जेनिफर जो टाइगर ड्रॉ की है उनका जो टाइगर है वो उस पर्टिकुलर कपड़े पे क्या कर रहा है, प्रांस कर रहा है। प्रांस यानी कि फटाफट से चलना, ठीक है। तो आंट जेनिफर की जो टाइगर है, जो टाइगर उनका कोई पालतू नहीं है टाइगर, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक टाइगर का एक कपड़े पे, ऑलराइट, ठीक है। तो आंट जेनिफर्स टाइगर इज प्रांसिंग लाइक ही इज मूविंग क्विकली, तो वो फटाफट से चल रहा है अक्रॉस द स्क्रीन। स्क्रीन यानी कि जैसे मान लो अगर ये कपड़ा है ना, तो इस कपड़े पे जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, जो भी वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होंगी, पूरा एम्ब्रॉयडरी में दिखा रहा है कि टाइगर जो है वो फटाफट चलने का कोशिश कर रहा है, फटाफट चल रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ है पूरे उनके एम्ब्रॉयडरी में। ओके, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज का मतलब क्या होता है, एक येलो ब्राइट कलर्ड स्टोन। राइट इट इन योर बुक, येलो ब्राइट कलर्ड स्टोन, ऑलराइट, ओके। डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन्स यानी कि जिस जगह पे वो पर्टिकुलर एनिमल रह रहा है, तो अगर ये टाइगर है ना, तो टाइगर जिस जगह पे पर्टिकुलरली रहता है उसे हम डेनिजन्स कहेंगे। एंड व्हाट इज टोपाज, टोपाज इज अ येलो ब्राइट कलर्ड स्टोन, ऑलराइट, ठीक है। तो बताना चाहती है कि जिस तरीके से उनके पूरे एम्ब्रॉयडरी में एक टाइगर जो है वो प्रांस कर रहा है पूरे स्क्रीन पर,
पता चलता है कि उनका जो टोपैज उन्होंने जो यूज किया ब्राइट कलर्ड स्टोन और जो डेनिजन्स है, तो पूरे सिनेरियो में ना वो पूरा दिखाया गया है, पीछे उन्होंने पूरा ड्रॉ किया है ग्रीनरी, उसका फॉरेस्ट। अगर एक टाइगर जो है वो कहाँ रहता है, जंगल में, तो जो आंट जेनिफर है वो एम्ब्रॉयडरी में ना जंगल भी बनाई है, जिस जगह पर टाइगर रहता है ना उन्होंने वो भी बनाया है, पीछे पूरा सिनेरियो को ग्रीन किया है ताकि दिखा ऐसा समझ में आए कि जो हमारा टाइगर, आंट जेनिफर का जो टाइगर वो ड्रॉ कर रही है वो जंगल में बहुत ही फ्रीली चल रहा है। बट आंट जेनिफर इज नॉट फ्री, उनको उतना फ्रीडम नहीं दिया गया, बट वो दिखाती है एम्ब्रॉयडरी से कि इस तरीके का फ्रीडम भी टाइगर को देखो मिला है, बट मुझे नहीं मिल रहा, उस आंट जेनिफर को ये फ्रीडम नहीं मिल रहा। क्लियर? ओके। They do not fear the men beneath the tree. They place in sleek chivalric certainty. अब देखो वो क्या बोलती है, ये जो पर्टिकुलर टाइगर है ना, ये जो टाइगर है किसी चीज से डरता है, किसी चीज से नहीं डरता ये टाइगर। तो ये देखो जिस तरह से यहाँ पर ड्राइंग किया हुआ है ना कि पीछे ग्रीन का सिनेरियो है और फिर टाइगर है तो फटाफट से चलने की कोशिश कर रहा है, प्रांस कर रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर टाइगर है वो किसी मर्द से नहीं डरता, जो भी जिस भी जंगल में वो रह रहा है, जिस भी ग्रीनरी एनवायरनमेंट में वो रहता है, वहां पे वो पर्टिकुलरली किसी भी इंसान से नहीं डरता, बट मैं डरती हूँ। बट आंट जेनिफर, वहां पे कंपैरिजन करिए, कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि भाई आंट जेनिफर जो है ना वो अपने हस्बैंड से डरती है, बट ये जो टाइगर है ये किसी से नहीं डरता, उल्टा ये सबको डरा देगा। ठीक है? ओके। They pace in sleek chivalric certainty. अब देखो इसको जो शांति मिला है, इसको जो एंगेजमेंट मिला है, राइट, और ये क्या बताना चाहते हैं कि भाई देखो सिंपल है कि अगर इसको इतना ज्यादा मिला है ना, टाइगर को इतना ज्यादा मिला, तो मुझे भी मिलना चाहिए था, मुझे एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, एक मुझे एंगेजमेंट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था, बट मुझे नहीं मिला। तो ये कौन बोलती है? आंट जेनिफर। तो थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी वो ऐसे रिप्रेजेंट करती है, ऐसे सिंबलाइज करती है कि उनको उनके हस्बैंड से आजादी नहीं मिलता, उनके हस्बैंड उनको मारते हैं, वो वायलेंट हैं, ठीक है, बट टाइगर के थ्रू बताना चाहती है कि जिस तरीके से टाइगर आजाद है पर्टिकुलरली वो आंट जेनिफर नहीं है। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट पेज। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। फ्लटरिंग यानी कि जो क्विकली हम लोग काम करें, मान सपोज कर लो कि ये वुल स्टिक है जिसमें हम लोग सुई घुसाते हैं और ये सुई है और ये धागा है, तो अगर मान लो वो घबराया हुआ इंसान क्या करेगा ना, उसका जो धागा है ना वो सुई में घुसेगा नहीं, तो वो ना घबराया हुआ है, अगर मान लो वो रो रही है या घबराई हुई है, डरी हुई है, तो वो कभी भी सुई सही से उसके धागे में धागा उसके सुई में नहीं घुसेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलती है, आंट जेनिफर का जो फिंगर है ना वो फ्लटरिंग कर रहा है, तो वो जो वुल है तो उनका हाथ ना लिटरली ऐसे शेक कर रहा है, शेक कर रहा है उनका हाथ, ठीक है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और शेक क्यों कर रहा है? क्योंकि वो डर रही है अपने हस्बैंड से, क्योंकि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं है कि उनकी जो वाइफ है वो अपने कला को अपना पैशन बनाए और काम करे। तो एक औरत का काम क्या होता है भाई कि सिंपल सा घर में खाना बनाओ, पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, घर में बैठे रहो, दैट्स इट, यही काम होता है। देखो एक चीज आप लोग मान लो, ठीक है, एक चीज समझ लो कि ना एक लड़की अगर एडुकेटेड है, ठीक है, तो उसको आप घर में बैठाकर उसको आप घर का काम करवा के नहीं बिठा सकते, ऑलराइट। तो वहां पे क्या होता है ना कि एक लड़की का शादी से पहले क्या कंडीशन होता है और शादी के बाद क्या होता है। जब शादी होता है ना लड़की का, तो उसके साथ सिर्फ मंगलसूत्र, सिंदूर या अंगूठी नहीं आता, उसके साथ आते हैं बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जो उसके फिंगर में, उसके रिंग पे रहते हैं, जो उसके गले में लगाए हुए मंगलसूत्र में रहते हैं, जो उसके माथे में चढ़ाए हुए सिंदूर पे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ कुछ चीजें है ना जो लड़कियों के शरीर में चेंजेस होता है, जो लड़कियों के लाइफ में चेंजेस होता है, तो ये सब कुछ के साथ साथ सिर्फ शादी के साथ साथ क्या आता है उनके लाइफ में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो वहां पर अपना सारा शौक, अपना पैशन, अपना काम धंधा सब छोड़कर हमें ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ही पड़ेगा और हमें ये करना ही पड़ता है, राइट। तो ये सारा फीमेल का बात बता रही हूँ मैं आप लोगों को। देखो, तो आंट जेनिफर क्योंकि बहुत ही डरी हुई है तो उनका हैंड्स जो है वो फ्लटरिंग कर रहा है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और ये जो आइवरी नीडल है वो उनको वुल का वो सुई धागा घुसाने के बाद भी उनको ना वो स्टिच करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है क्योंकि उनका हैंड जो है वो शेक कर रहा है आउट ऑफ फियर। ओके, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वाओ, वेरी नाइसली रिटन। देखो क्या बोला है, अब ये जो मैसिव वेट है, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड यानी कि ये जो अंगूठी है ना, ये अंगूठी, ठीक है, ये जो अंगूठी हम लोग पहनते हैं ना इस उंगली में, ये अंगूठी, ठीक है। तो सिंपल है, आई एम सो सॉरी, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी कि सिंपल सोच लो कि ये जो अंकल ने जो आंट जेनिफर को अंगूठी पहनाया था ना, वो अंगूठी जो उन्होंने पहनाया उसका बोझ बहुत भारी है, भारी है यानी कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको उसके लिए मार खाना पड़ रहा है, डर के रहना पड़ रहा है। तो सिर्फ शादी नहीं हुआ है, उसके साथ बदले में बहुत सारी चीजें आई हैं आंट जेनिफर के लाइफ में, ठीक है।
सिट्स हेवीली, तो बहुत ही भारी, ठीक है, उनके फिंगर्स पे बहुत ही हैवी फील हो रहा है आंट अंकल का, आंट जेनिफर के हस्बैंड यानी कि अंकल का वो रिंग जो आंट जेनिफर के हैंड में है। ओके ओके, नेक्स्ट। When aunt is dead, और पता है जब वो आंट मर भी जाएगी ना, जब वो आंट जेनिफर का डेथ भी हो जाएगा, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by। अब सिंपल है, अगर वो आंटी मर भी गई ना, अगर आंट जेनिफर का डेथ भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके हाथों पर वो वेट रहेगा ही, जो उनको भुगतान करना पड़ा, जो जो सफरिंग्स उनको करना पड़ा, जो जो सैक्रिफाइसेस उनको करना पड़ा, वो सब कुछ उस उंगली पर, उस हैंड पर रह जाएगा, कुछ भी हटेगा नहीं। देखो क्या लिखा है, her terrified hands will, उनका जो हाथ है ना वो as it is रहेगा मरने के बाद। Still ringed with ordeal she was mastered by, still ringed यानी कि जो फिंगर में उन्होंने पहना है ना अंगूठी, तो वो अंगूठी पर उनका जो हैवीनेस फील हो रहा है उनको, वो सैक्रिफाइसेस, पुराने सारे थॉट्स जो उनका पास्ट में हो चुका है, सारे कुछ उनके उंगली पर वैसे ही हेवीली सिट अपॉन होगा। ठीक है, ओके। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid, सब कुछ वही रहेगा। आंट अगर मर भी जाती हैं तो वो हेवीली मरेंगी, वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही मरेंगी, वो सारे सैक्रिफाइसेस के साथ मरेंगी, सारे यादों में मरेंगी कि भाई मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, बट टाइगर जो उन्होंने ड्रॉ किया है ना, वो जो क्लोथ में उन्होंने टाइगर ड्रॉ किया है, पैनल यानी कि जो क्लोथ होता है जिसमें पेंटिंग किया गया है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, ठीक है, तो सब कुछ सेम रहेगा, बट पैनल में जो टाइगर उन्होंने ड्रॉ किया था वो टाइगर प्रांसिंग करता रहेगा, यानी कि मूव करेगा फॉरवर्ड, क्विकली मूव करेगा बिना किसी डर के, और प्राउडली मूव करेगा। बट आंट जेनिफर को ये मौका नहीं मिल पाया। आंट जेनिफर अफ्रेड थी पूरा टाइम, प्राउड फील नहीं कर पा रही थी, ना ही अपने मर्जी से चल सकती है, ना ही कोई उनको आजादी था। ठीक है, बट वहीं पर अगर हम बात करें, अगर उनका डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद, ठीक है, उनके पैनल पे बनाए हुए जो टाइगर थे वो प्रांसिंग करते ही रहेंगे, वो प्राउडली मूव करेंगे बिना किसी डर के। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी पोएम जो है वो खत्म होती है, बट स्टिल बहुत कुछ जब हम पढ़ना है। पहले हम पढ़ लेते हैं समरी कि पोएम का समरी क्या है। क्लियर? ओके। द पोएम Aunt Jennifer's Tigers expresses the struggles of women living under male dominance in a patriarchal society। तो आंट जेनिफर अपना जो फेमिनिस्ट है ना वो एक्सप्रेस करती है कि एक वुमेन का क्या स्ट्रगल होता है एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, एक वुमेन को किस तरीके से सप्रेस किया जाता है, किस तरीके से उनको ऑप्रेस किया जाता है कि भाई तुम्हें ये सब नहीं करना है, मैं जो कहता हूँ ना बस वही करो, इसके आगे कुछ मत करो। तो इस पूरे पोएम में हम देखे हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी को। ठीक है, आंट जेनिफर बहुत ही ओल्ड है, टिमिड है एंड ऑप्रेस्ड वुमेन है। ऑप्रेस्ड वुमेन यानी कि उनको ऑप्रेस कर दिया गया है, उनको डोमिनेट करके रखा गया है। Who creates beautiful embroidered tigers on a piece of cloth, जो बहुत ही ब्यूटीफुली एक पर्टिकुलर किसी एक छोटे से पीस ऑफ क्लोथ में एक टाइगर को पूरा एम्ब्रॉयड करती है विद ग्रीन सिनेरियो। ओके, द टाइगर शी मेक्स, और जो टाइगर वो बनाती है ना, शी मेक्स आर फियरलेस टाइगर है, प्राउड फील करता है अपने ऊपर, और फ्री एवरीथिंग दैट आंट जेनिफर हरसेल्फ इज नॉट। वो जितना कुछ दिखाती है टाइगर की एम्ब्रॉयडरी से कि वो आजाद है, वो बोल सकता है, फियरलेस है, प्राउड है, वो सब कुछ वो बना तो रही है, बट आंट जेनिफर खुद ये सब नहीं कर रही है। ठीक है, ओके। थ्रू हर आर्ट आंट जेनिफर शोज हर हिडन डिजायर्स फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। अपने आर्ट से आंट जेनिफर क्या दिखाती है? अपना हिडन डिजायर, यानी कि उनका जो कला था ना एम्ब्रॉयडरी का, वो दिखाती है, साथ ही दिखाती है कि भाई उनको स्ट्रेंथ और फ्रीडम चाहिए था बट उनको नहीं मिला। क्लियर? ओके। She wishes to live as boldly as her tigers, but in reality she feels trapped by her marriage and the weight of her husband's control। अब वो विश करती है कि वो इतने ही बोल्डली रह पाती जितने बोल्डली वो टाइगर उस पैनल पे रह रहा है। ओके, बट इन रियलिटी वो क्या कर चुकी है? वो ट्रैप हो चुकी है एक शादी में। देखो भाई, सबको डर लगता है कि उनका किसी शादी से, ऐसे इंसान से शादी ना हो जाए जो उनको मारे पीटे। ठीक है, तो मेरे को भी उस चीज से डर है भाई कि जो भी मेरा हस्बैंड हो ना तो वो मारा पीटी ना करे, ड्रिंक करके ना आए, तो ना ये सब देखो, हंसना मत, तो ना ये सब ना चीजें होती है, लड़कियों के दिमाग में होता है कि ऐसा कुछ ना मिले, बाकी जो होगा ना मैं खुद भी हैंडल कर लूंगी। तो ये सब चीज जो होता है ना, सोच के डर लगता है। तो देखो वो क्या है, वो ट्रैप हो चुकी है एक शादी में जिसमें उनको एक हस्बैंड कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, और कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? एक वेडिंग बैंड से, जो कि एक छोटा सा अंगूठी। ठीक है, Even after her death, अगर उनका डेथ हो भी जाता है, the poet says that Aunt Jennifer will still be remembered as a woman who lived under oppression। उनके डेथ के बाद भी सब उनको कैसे याद करेंगे कि भाई आंट जेनिफर जो है ना, वो उनको सबने डोमिनेट करता था, वो इस तरीके से जीती थी, कोई लाइफ नहीं था उनका, सब उनको ऐसे ही याद करेगा। ठीक है,
while her tigers will continue to live proudly, symbolizing the spirit of courage and freedom that never dies. बट टाइगर जो है उनका पैनल पर ड्रॉ किया हुआ जो टाइगर एम्ब्रॉयड किया हुआ जो टाइगर है, वो टाइगर क्या करेगा? प्राउडली मूव करेगा, ठीक है, सिंबलाइज करेगा भाई करेज क्या होता है, और फ्रीडम दिखाएगा, जो फ्रीडम कभी भी मरेगा नहीं। क्लियर? तो दिस वाज आवर समरी ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर। ओके, अब देखेंगे हम थीम। नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? द मेन थीम ऑफ ऑन जेनिफर्स टाइगर इज ऑपरेशन ऑफ वुमेन and the desire for freedom and self expression in a male dominated society। तो आन जेनिफर का पोएम का थीम क्या है? सिंपल, कि एक औरत को किस तरीके का आजादी चाहिए और साथ ही वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, ठीक है। आन जेनिफर रिप्रेजेंट्स वुमेन हु फील ट्रैप्ड इन अनहैप्पी और अनइक्वल मैरिजेस where their individuality and freedom are restricted by authority of men। तो आन जेनिफर दिखाते हुए किस तरीके से उनका इंडिविजुअलिटी जो है वो खत्म हो चुका है, उनका अथॉरिटी खत्म हो चुका है बाय अ मैन, जो कि है उनके खुद के हस्बैंड। ओके, चलो। द टाइगर शी एम्ब्रॉयडर्स सिंबलाइजेस, अब जो टाइगर को एम्ब्रॉयड किया ना, ये ऊपर टाइगर जो उन्होंने बनाया था, ये क्या सिंबलाइज करता है? दिस सिंबलाइजेस स्ट्रेंथ, करेज एंड इंडिपेंडेंस, क्वालिटी शी सीक्रेटली एडमायर्स बट कैन नॉट एक्सप्रेस इन हर ओन लाइफ। ये जो कुछ कुछ क्वालिटीज उनके अंदर थी, वो बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी करती है, बट ये सारा चीज वो खुद की जिंदगी में नहीं अपना सकती। ओके, ओके। थ्रू दिस कॉन्ट्रास्ट द पोएट शोज हाउ आर्ट बिकम्स अ मीन्स ऑफ एस्केप एंड साइलेंट रिबेलियन फॉर वुमेन लाइक आन जेनिफर। किस तरीके से एक आर्ट से, एक कला से उन्होंने ये सारी चीजें बता दी, ठीक है। Even though she feel burdened and powerless, her art reflects her inner strength and unbroken spirit। भले वो जो भी दिखाती हैं, जो भी वो बर्डन फील कर रही थी, भले वो पावरलेस थी, बट उनका आर्ट जो था, जो उनका कला था, उस कला से उन्होंने अपने इनर स्ट्रेंथ को और अपने अनब्रोकन स्पिरिट को दिखा दिया है। ओके, ओके। अब देखेंगे हम लोग कि आंट जेनिफर का कैरेक्टर स्केच क्या है। सिंपल, पहला सबसे पहला है आंट जेनिफर इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोएम। लिखना अपने आंसर्स में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। शी रिप्रेजेंट्स अ टिपिकल वुमेन लिविंग अंडर मेल डोमिनेंस इन अ पैट्रिकल सोसाइटी। तो रिप्रेजेंट करती है कि भाई किस तरीके से एक औरत जो है वो एक मेल डोमिनेंट पैट्रिकल सोसाइटी में रहती है। वो बहुत ही टिमिड है, नर्वस है और एक ऑप्रेस्ड वुमेन है, ठीक है, जिसको ये लगता है कि वो एक शादी में ट्रैप हो चुकी है। क्लियर? पोएट डिस्क्राइब्स हर एज वर्किंग विद ट्रेम्बलिंग फिंगर्स बिकॉज शी कैरीज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। दिस वन इज योर कीवर्ड, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, ठीक है। A symbol of her husband's authority and the burdens of her married life। तो ये एक सिंबल है कि तुम शादीशुदा हो, तुम्हारा शादी हो चुका है और साथ ही में है रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके लाइफ में एक बर्डन बन के रह रहा है, एक बोझ बन चुका है। ओके, डिस्पाइट हर फियर एंड हेल्पलेसनेस, भले वो बहुत ही फियर में रहती थी, बहुत ही डरी हुई रहती थी और हेल्पलेस थी, आन जेनिफर अपना एक्सप्रेस कैसे करती है? इनर थॉट्स एक्सप्रेस करती है बाय हर आर्ट, ठीक है। वो क्या करती है? शी क्रिएट्स टाइगर्स दैट आर फियरलेस, टाइगर बनाती है जो कि फियरलेस थे, प्राउड थे और फ्री थे, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से उनका हिडन डिजायर था कि उनको करेज चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए। तो थ्रू हर आर्ट शी इज शोइंग दैट शी वांट्स she wanted a desire for courage and independence। Clear? Okay, these tigers are everything she wishes to be confident and unafraid। Aunt Jennifer thus becomes a symbol of the struggle of women against oppression। तो Aunt Jennifer उन सारी औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो औरत एक मेल डोमिनेट सोसाइटी में रहती हैं और अपने हस्बैंड से डरती है और उनके बोले हुए बातों को करती है जिनको हस्बैंड कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्लियर? Though she suffers in silence during her life, for art the tigers will live on। भले ही वो उस सफरिंग्स में रह रही थी, भले ही जब वो मर भी जाएंगी ना तो भी उनके सर पे, उनके हाथों पर वो बोझ होगा, बट उनकी जो टाइगर्स थी जो उन्होंने एम्ब्रॉयड की हुई थी, वो टाइगर्स दिखाएगा किस तरीके से उनको प्राउडली मूव करना था, किस तरीके से उनको आजादी से रहना था, उनको करेजियस फील होके रहना था, ठीक है। सिंबलाइजिंग द इमॉर्टल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम एंड फीमेल स्ट्रेंथ। और ये सब कुछ ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक फीमेल स्ट्रेंथ क्या होता है और किस तरीके से हमें एक इमॉर्टल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम चाहिए था, ठीक है। ओके, चलो, ये था हमारा कैरेक्टर स्केच ऑफ जेनिफर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलो अब देखते हैं हम लोग हमारा पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हुआ। सबसे पहले यूज हुआ इमेजरी। तो कहीं ना आप लोग इमेजिन किए हो, पूरा बना लिया ना पिक्चर कि किस तरीके से उनके आन जेनिफर के हस्बैंड जो थे उनको कंट्रोल करते थे और किस तरीके से वो चाहती थी कि भाई हमें आजादी से मुझे रहना है, बट वो रह नहीं पा रही थी, राइट। तो वहां पे देखो क्या होगा, पोएट एक ऐसा विविड पिक्चर क्रिएट करता है रीडर्स के माइंड में। जैसे सपोज कर लो, ये जो था ना, ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन,
तो ये क्या है, ये है एक विविड पिक्चर जो क्रिएट हुआ हमारे दिमाग में कि भाई एक गोल्डन येलो ब्राइट गोल्डन स्टोन जो है उससे उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की होगी, ठीक है। और ये लाइन क्या हेल्प करता है इमेजिन करने में कि गोल्डन टाइगर्स मूविंग प्राउडली इन अ ग्रीन फॉरेस्ट, कि गोल्डन टाइगर्स जो है वो बहुत ही प्राउडली ग्रीन फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइन से हम इसको इमेजिन कर रहे हैं, तो वर्ड हो गया यूज हमारा इमेजिनरी पोएटिक डिवाइसेस। क्लियर, ओके। सिंबोलिज्म क्यों है, ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस स्टैंड फॉर डीपर मीनिंग्स। टाइगर जैसे मान लो क्या सिंबलाइज करता है, करेज, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस। वेडिंग बैंड क्या सिंबलाइज करता है कि भाई बर्डन क्या है, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिजेस क्या है। एम्ब्रॉयडरी क्या रिप्रेजेंट करता है, जेनिफर्स क्रिएटिविटी एंड साइलेंट एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीडम। ऑलिटरेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ऑलिटरेशन मतलब क्या होता है, अगर आप कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिपीटेशन कर रहे हो ना तो वो हो जाता है हमारा ऑलिटरेशन पोएटिक डिवाइस। फॉर एग्जांपल फिंगर्स फ्लटरिंग, फिंगर्स का एफ कॉन्सोनेंट है, फ्लटरिंग का एफ भी कॉन्सोनेंट है, तो दिस विल बी ऑलिटरेशन पोएटिक डिवाइसेस। प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटेशन ऑफ पी साउंड हो रहा है ना, तो वहां पे क्या होगा हमारा ऑलिटरेशन होगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड जो है उनका रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर, ओके। मेटाफर, अगर हम कंपेयर करते हैं लाइक और एज, फॉर एग्जांपल मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, द वेडिंग बैंड इज एज अ मेटाफर फॉर द बर्डन ऑफ मार्शियल ऑपरेशन। तो ये जो होता है ना हमारा शादी में जो कुछ ऑपरेस किया जाता है, शादी के बीचों में जो होता है ना कि एक शादी एक मैरिज लाइफ है उसमें कोई किसी को ऑपरेस करके रह रहा है, तो यहाँ पे ना ये जो वेडिंग बैंड था ना जो एक औरत को पहनना पड़ता है अपने उंगली में, गले में और सर में, तो वो गया हमारा एक मार्शियल ऑपरेशन रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। लास्ट, सॉरी इट्स नॉट लास्ट, क्या है देखो पर्सोनिफिकेशन, तो ये दे रहा है हम लोग को ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन, तो हम कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन क्वालिटीज को एक नॉन ह्यूमन क्वालिटीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखो टाइगर्स prance across the screen, tigers are personified as prancing proudly like real living beings। तो हम तो बस ड्राइंग किए थे ना, वहां पे हम ये कैसे इमेजिन कर लिए कि भाई टाइगर्स जो है वो प्रांस करेंगे, मूव करेंगे। तो यहाँ जब हम कंपेयर करते हैं ना एक नॉन लिविंग चीज को लिविंग चीज के साथ, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। लास्ट क्या है हमारा कॉन्ट्रास्ट, पोएम क्या कॉन्ट्रास्ट करता है आन जेनिफर का वीकनेस टाइगर्स के स्ट्रेंथ के साथ। तो सिंपल है, अगर टाइगर्स प्राउडली प्रांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट आन जेनिफर मूव नहीं कर पा रही थी, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया ना वहां यूज हुआ है हमारा कॉन्ट्रास्ट पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है। लास्ट है हमारा एंजाम्पमेंट, जब किसी भी सेंटेंस में विदाउट पंक्चुएशन हम लोग सेकंड लाइन में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं एंजाम्पमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, सपोज कर लो यहाँ कोई पंक्चुएशन मार्क है नहीं है, बट हम कहाँ गए, सेकंड लाइन में गए ना, और यहाँ पे दिया हम लोगों ने फुल स्टॉप, तो ये क्या होगा, ये होगा पोएटिक डिवाइस एंजाम्पमेंट। क्लियर, ओके। तो ये था हमारा पोएम एन जेनिफर्स टाइगर। तो हम लोग इसमें क्या सीखा हम लोगों ने कि जो फेमिनिस्ट जितने भी होती है ना, तो सबसे पहले बात तो ये पोएम ही एक फेमिनिस्ट पोएट ने लिखा है, तो ठीक है सब अपने अपने जगह पर ठीक है, बट ये सारी बातें कब की है, पुरानी जनरेशन की। अभी ऐसा कुछ नहीं होता, अभी तो मुझे लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, एक फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, जहाँ पे औरत जो है ना वो हमारे मर्द को दबा के रखती है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, राइट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर इसको चलाएंगे। हम चाहते हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा कि जितनी भी औरतें हैं ना सब चाहती हैं कि वापस हम जाएं मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, तो प्लीज मत करो, ठीक है। इक्वालिटी लो, बट इन सब चीजों में इक्वालिटी मत लो, ठीक है। चलो, तो अभी इसके लाइफ से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, हाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में होता होगा, बट ठीक है सिर्फ औरत नहीं करती, अभी के लिए मैं बता रही हूँ। आज अब जो हो रहा है जनरेशन जो है, सिर्फ औरतें नहीं करती, सॉरी मेल सिर्फ नहीं करते, फीमेल भी करती हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ हमारा हो गया है पोएम खत्म। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी फ्लैमिंगो बुक की पोएम कंप्लीट कर ली है, और जो स्टोरीज बचा है वो मैं फटाफट से कंप्लीट कराऊंगी ताकि हम स्टार्ट कर पाए हमारी रिवीजन क्लासेस और लाइव क्लासेस। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।